नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से आम आदमी पार्टी के राजीव सूद जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजीव जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी और क्षेत्र के निगम पार्षद ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया। जैसे कि बताया जाए कि जो दिल्ली के जो चुनाव आए हैं इसके लिए आप हमसे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बताऊँ जो क्षेत्र में जो समस्याएं है वो साफ सफाई को लेके हमारे जो कोंडली विधानसभा में सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो कूड़े का सबसे बड़ा पहाड़ जो गाजी तो दिल्ली की जनता जवाब देने वाली है और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होने वाली है। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट देगी कूड़ों की, दिल्ली सरकार की अपनी कोई योजना है कि इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए? बिल्कुल, दिल्ली सरकार के अंदर में सब कुछ आएगा, हमारे पूर्ण रूप से एमसीडी हमारे हाथ में आएगी तो बिल्कुल हम इस चीज का निस्तारण करेंगे। अपनी अपनी सोच है। अब केजरीवाल सर जैसे कि पहाड़ की जो ये बढ़ा रहे कूड़े के पहाड़, इनको कम करने की कोशिश करेंगे और इसका नया निस्तारण सोचा जाएगा। इसके बारे में इसको कैसे कम किया जाए। यहाँ जो पहाड़ बन रहे हैं दिल्ली का कूड़ा ही नहीं, ये सिर्फ नोएडा गाजियाबाद के ट्रक यहाँ पे आते हैं कूड़े की, वहाँ तक भी पैसा लेके एमसीडी ये पहाड़ को और बढ़ा रहे हैं। तो हमारी सरकार ऐसा नहीं करेगी। हमारी सरकार अपने दिल्ली के कूड़े के निस्तारण के लिए और खड़ान करेगी, उनका रिसाइकल करेगी, कुछ भी करे, लेकिन हम इस पहाड़ को और बिल्कुल कम कर देंगे। आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या संदेश देती है आपको? जनता का संदेश यही है कि भाई जब हम जैसे कि दिन रात बदलाव चाहती है जनता बदलाव चाहते हैं, क्योंकि कल्याणपुरी में हम जैसे कि मैं कल्याणपुर क्षेत्र से हूँ, मैं यहाँ पर दिन रात लोगों की सेवा करता हूँ, चाहे वो सीवर की सफाई हो, चाहे गली की नाले की सफाई हो गई या फिर किसी की बिजली पानी पेंशन सबको मैं देखता हूँ। लेकिन लोग यही चाहते हैं कि यार हमारी गली हमारे पार्क हमारे मोहल्ले इतने सड़े रहते हैं। गाजीपुर में अभी हमारा वार्ड गाजीपुर में भी हमारे वार्ड में अभी थोड़ा सा पार्ट उसका जुड़ा है गाजीपुर डेयरी फार्म मीडिया फ्लैट्स। तो मैं कई दिन से वहाँ पर लोगों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ मुझे कूड़े की या गंदगी की इतनी भारी किल्लत लोगों देखने मिली। लोग इतने परेशान हैं कि वो उनका जवाब है कि अब की बार एमसीडी को आम आदमी पार्टी को हो जाएगा। ठीक है, तो गाजीपुर की जनता चाहती है कि एमसीडी में बदलाव हो और आम आदमी पार्टी एमसीडी में आए ताकि हम उनकी नालियाँ उनकी गली मोहल्ले को साफ कर सके। तो जनता का ये संदेश है कि जैसे हमने आपको दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जिताया था, ऐसे ही अब वो हमें एमसीडी में जिताने वाली है। जिस तरह चुनाव आयोग ने सर 272 में से 250 सीट दिल्ली के अंदर कर दी है, उनको किसी क्षेत्र में स्लम वोट को भी हटा दिया गया, इस बात से आप कितना सहमत हो? इस बात से सहमत है कि इन्होंने अपनी कुछ चाल चली है। जैसे कि ये चाहता है कि दिल्ली की जनता को तुम ऐसे ही जो परिसीमन करके 250 वार्ड करके उनकी जो अपनी वोट जो इनकी फेवर की वोट मिलाकर ये जीत जाएंगे, लेकिन इनका ये सपना पूरा नहीं होने वाला है। दिल्ली की जनता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देगी। कितनी सीट आने की संभावना लगती है आपको? 250 में से हमारी पूरी 250 की उम्मीद करते हैं। जैसे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने पूरी सीटें जीती थी, 67 सीटें पहले जीती है, 62 अब जीती है, तो हमारे पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। आपकी कल्याणपुरी वार्ड की बात करें तो एक से बढ़कर एक पार्टी के कार्यकर्ता है, सब टिकट मांग रहे हैं अपनी अपनी बारी। आप अपना नंबर कितने नंबर पर रखते हो? मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी से। जब आम आदमी पार्टी भी नहीं थी तब से मैं जुड़ा हूँ अरविंद जी के साथ, उनके आईसी जो कैंपेन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, और सारे आंदोलन में मैं जुड़ा हूँ पार्टी से। 2012 में पार्टी जो बनी है, फिर मैंने 2013 के विधानसभा में चुनाव में कभी काम किया पार्टी के। तो मैं अपना नंबर ही चाहता हूँ कि मैं इतना पुराना कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का पहले से, तो मैं की बार अपने नंबर 1 मानता हूँ कि मेरा टिकट की बार आम आदमी पार्टी सोचेगी। केजरीवाल साहब एक कार्यकर्ता को मौका देंगे। अगर आप यहाँ से निगम पार्षद चुने जाते तो सबसे प्रथम काम क्या होगा आपके इस वार्ड में? मेरा जैसे मैं समस्या देख रहा हूँ, एमसीडी के कार्यों को भी मैं कराता रहता हूँ अधिकारियों से। तो यहाँ पर पार्कों की बड़ी समस्या है, पार्कों में गंदगी बहुत रहती है, सफाई नहीं हो पाती। दूसरी बात, यहाँ अभी डेंगू का प्रकोप चल रहा है। तो जो भाजपा सरकार है, जो एमसीडी की है, इनके अधिकारी है, धुएं की जो हर साल फॉगिंग होती थी, उस फॉगिंग को ये नहीं करा रहा है, क्योंकि जो उसका दवाई है उसको बेच रहे हैं, उसका जो ऑयल आता है फॉगिंग के लिए उसको ये खा रहा है, उसका पैसा बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। उसके एक भी गली मोहल्ले में इन्होंने फॉगिंग नहीं कराई। सिर्फ इनका इन्होंने एक अपना स्लोगन बना दिया कि भाई जिस घर में डेंगू होगा उसी घर में हम दवा चलेंगे। ये कहाँ तक पॉसिबल होगा? अगर पास पड़ोस के लोग हैं वो तो फिर डेंगू से मरेंगे, है ना। तो इनकी सरकार में इन्होंने कुछ किया नहीं है।
तो यहाँ पे समस्या पार्कों की समस्या है, नाले की समस्या है कि नाले साफ नहीं हो पाती। दूसरी बात, अभी फॉगिंग नहीं करा पाते, लोग डेंगू से मर रहे हैं, लोग डेंगू से बीमार हो रहे हैं। कल भी मैं 18 लोग की झुग्गियों से हो गया है, विधायक जी के साथ हमने दौरा किया था, तो वहाँ पर भी गली में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं। आपसे ये भी जान लेंगे सर, आप बिना प्रतिनिधि क्या क्या काम कर रहे हैं फिलहाल अभी? मैं विधायक कुलदीप कुमार जी के नेतृत्व में मुझे संगठन की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन साथ में ग्रीवेंस भी देख रहा हूँ मैं। लोगों की चाहे वो पेंशन की समस्या हो, पानी की समस्या आती है, मुझे कॉल करते हैं, राजीव भाई हमारे पानी नहीं आया गली में, ये कराओ। तो हम जल बोर्ड अधिकारी से मिलके सारे काम कराते हैं। जब पानी गंदा आता है तो उनके सीवर भी साफ कराते हैं, उनके सीवर की वजह से पानी की प्रॉब्लम आ जाती है। गली में कहीं पार्किंग की सफाई करनी हो, पार्कों की वो भी कराते हैं। सर बीजेपी को एक परेशानी है, जो घर घर जाके सब्सिडी दे रहे हैं बिजली, अगर देना ही है तो फ्री देना ही है तो बता के देने की क्या आवश्यकता है, ऐसी दे दीजिए। सब्सिडी का ये अब की बार इसलिए क्या है कि जो भाजपा सरकार है, भाजपा के जो समर्थक है, ये लोग कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर दिया, बसें भी फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी। तो ये इसलिए क्या भाई, जो आदमी जो भी इंसान बिजली फ्री चाहता है वो सब्सिडी भरेगा, जो नहीं चाहता वो छोड़ दे। केजरीवाल पर तो आरोप लगा रहे ना, तो सबसे ज्यादा लाखों का बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इसकी सब्सिडी का लाभ उठाया। सबसे पहले जैसे ही जारी किया नोटिफिकेशन कि जो लोग 200 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं वो सब्सिडी अप्लाई कर दे, तो सबसे पहले भाजपा वाले कार्यकर्ताओं ने भरा है। तो इस बार रिपोर्ट आ गया। तो इस बार क्या लगता है, भाजपा का सुपड़ा साफ होगा इस बार दिल्ली से? पूरी तरह साफ हो जाएगा। जैसे कि विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया था, इसी तरह अब एमसीडी में भाजपा की सरकार में आम आदमी पार्टी सरकार आने वाली है, भाजपा का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। अंत में आपसे ये जानने की जो लगातार इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है सर, इस पे केंद्र सरकार का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, इसका भी नुकसान उठा सकती है भाजपा नगर निगम के चुनाव में? बिल्कुल क्यों उठाएगी, पूरी जनता परेशान है, पूरा देश परेशान लोगों से है। पूरी गरीब जो तबके की जनता है वो जो झुक्के में सिलेंडर बांटने की बात करते हैं कि हम सिलेंडर दे देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, फ्री गैस चुला देंगे, तो उसमें क्या 1200 रुपए के सिलेंडर दे रहे हो आप, 1200 रुपए की गैस सिलेंडर कर दिया है, तो गरीब जनता को सिलेंडर बांटने से अच्छा पहले अच्छा तुम्हें लकड़ी का गट्ठर दे दो, बहुत से जला लेंगे। तो इतने सिलेंडर की बात है, किसी के कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा 1200 रुपए। पहले 450 रुपए सिलेंडर आता था, 1200 रुपए सिलेंडर, किसी घर में कमाई नहीं हो, 1200 रुपए सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा? तो बात क्या करो फ्री सिलेंडर देने की। इन सब चीजों का भी नुकसान देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिलेगा। पेट्रोल देख लो आप, पिछले जब से मोदी सरकार बनी है पेट्रोल के दाम दिन पर दिन आसमान छू जा रहे हैं। जो 7 सालों में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी, 70 सालों में 7 सालों में बढ़ी। 7 सालों में बढ़ी है, तो पेट्रोल बढ़ा है, डीजल के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, तो उसकी वजह से तो फिर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से दुकानों का सामान महंगा होगा, सब्जियां महंगी होगी, अनाज महंगा होगा। तो इन्होंने तो महंगा किया सब कुछ, महंगा तो होने वाला कुछ नहीं। तो दिल्ली जीत रहे हो सर आप? दिल्ली बिल्कुल जीत रहे हैं। दिल्ली की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जैसे हम काम कर रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, अपने कल्याणपुर क्षेत्र के लिए, तो हमें कल्याणपुर की जनता का प्यार जरूर मिलेगा। और इस बार हम पूरी एमसीडी में सरकार बना रहे हैं पूरे होने से। बहुत बहुत धन्यवाद सुन जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर। थैंक यू सर।